हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोब एकेडमी। आज हम बात करेंगे 13, 14, 15, 16 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में। यह वन लाइनर क्वेश्चन प्लस आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2026 को कर्नाटक में खोजी गई मीठे पानी के केकड़ी की प्रजाति का नाम क्या रखा गया? इसका आंसर है घाटियाना कर्नाटका। इसको हम समझेंगे कि यह प्रजाति कहाँ पर पाई गई है। मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर क्रैब में केकड़ी की यह प्रजाति पाई गई है। इसकी खोज कहाँ हुई है? मोकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुई है। इसको हमें याद कैसे रखना है? घाटियाना कर्नाटका, कर्नाटका और मोकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2026 को किस हिमनद से 76.4 वर्ग किलोमीटर का बर्फीला द्वीप अलग हुआ है? तो पीटरमैन ग्लेशियर। यह उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में स्थित है और यह 2012 के बाद इसका सबसे बड़ा फ्लोटिंग आइस लॉस बताया गया। यह पीटरमैन ग्लेशियर यह बहुत एक बड़ा हिस्सा होता है जो ग्लेशियर से अलग हुआ है। ऐसे हम पर्यावरण के घटनाक्रम को ग्लेशियरों में हो रहे बदलाव के लिए महत्वपूर्ण समझेंगे। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? पीटरमैन ग्लेशियर ग्रीनलैंड, जो कि ग्रीनलैंड में यह घटना घटी है, जो पीटरमैन ग्लेशियर अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए कौन सा 7 स्तरीय विकास ढांचा प्रस्तुत किया? तो आंसर है शक्ति की सप्तधारा। शक्ति की सप्तधारा से मतलब है विनिर्माण, कृषि, तकनीक, कनेक्टिविटी, रक्षा, ग्रीन, ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसका मतलब यह था उनका कि भारत को विकसित बनाने के लिए सिर्फ एक क्षेत्र पर नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उन्होंने साथ काम करने की बात की है। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? सप्तधारा इज इक्वल टू 7 विकास की धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अगस्त 2026 को सीएजी ने किस पर्यावरणीय मिशन के क्रियान्वयन में कमियां बताई? तो इसका आंसर है ग्रीन इंडिया मिशन। यह 2014 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य भारत के वन एवं वृक्ष आवरण को बढ़ाना तथा जलवायु परिवर्तन से निपटना है। तो सीएजी की रिपोर्ट में इस मिशन के क्रियान्वयन से जुड़ी कुछ कमियां बताई गई हैं। तो सीएजी से ग्रीन इंडिया मिशन से फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यानी अगर पूछा जाए तो सीएजी ने किस पर्यावरणीय मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में कमियां बताई, तो उत्तर होगा ग्रीन इंडिया मिशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 5। 13 अगस्त 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित वैश्विक सहयोग को लेकर नई पहल शुरू की? तो इसका आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के क्षेत्र में काम करती है। आज एआई हमारी सारी स्वास्थ्य, काम और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। इसलिए एआई का इस्तेमाल सही, सुरक्षित और जिम्मेदारी से हो, यह बहुत जरूरी है। यूनेस्को की ऐसी पहलों का उद्देश्य यही है कि अलग-अलग देश एआई के विकास और इस्तेमाल में सुरक्षा, नैतिकता और जिम्मेदार को ध्यान में रखें। जिम्मेदार को उपयोग को बढ़ावा देना है। एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है। एआई से जुड़ा वैश्विक सहयोग यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। 14 अगस्त 2026 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की? तो इसका आंसर है
वियतनाम। दोनों देश ने रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी पर जोर दिया। यह साझेदारी क्या थी? भारत और वियतनाम के बीच काफी समय से बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे। तो दोनों देश रक्षा के साथ साथ समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी सहयोग पर काम करने वाले हैं। तो अब इंडिगो पैसिफिक को आसान भाषा में समझिए, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां कई देशों के व्यापार और समुद्री हित से जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत के वियतनाम के साथ समुद्री और रक्षा सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। इसको हम याद रखने के लिए भारत प्लस वियतनाम, रक्षा सहयोग और समुद्री सहयोग, बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे, इसलिए अब भारत वियतनाम के साथ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र सहयोग काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 अगस्त 2026 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो आंसर है 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 16 अगस्त 2026 को किस क्षेत्र में भारत की नई उपलब्धियों और योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया? हरित ऊर्जा और सतत विकास। हरित ऊर्जा और सतत विकास से मतलब है हरित ऊर्जा यानी ऐसी ऊर्जा जो हमें पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होती, और जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। भारत का लक्ष्य ऐसी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है जिससे एक तरफ हमारी एनर्जी जरूरतें पूरी हों और दूसरी तरफ पर्यावरण पर भी दबाव कम हो। और सतत विकास का मतलब है आज विकास करते समय आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना। तो हम इसको कैसे समझेंगे? हरित ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास से विकास के पर्यावरण की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 17 अगस्त 2026 को भारत का पहला स्मार्ट ग्रीन फील्ड प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट कौन बना? इसका आंसर है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट। तमिलनाडु इसे स्मार्ट और ग्रीन पोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। नेक्स्ट स्लाइड है, 10 अगस्त 2026 को अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 अगस्त 2026 को तमिलनाडु में किस मेजर पोर्ट को भारत के पहले ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई? तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट, तमिलनाडु। इसे स्मार्ट और ग्रीन पोर्ट के रूप में भी विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 अगस्त 2026 को भारत और नेपाल ने कितनी विकास परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? एमओयू का हम फुल फॉर्म लास्ट वीडियो में दे चुके हैं। आंसर है 8 विकास परियोजनाएं। यह क्वेश्चन भी हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 11 अगस्त 2026 को किस स्वदेशी सर्व जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है आईएनएस श्रुति। यह नौसेना का पहला स्वदेशी साउंड सर्व एवं नेविगेशनल सर्व जहाज है। आईएनएस श्रुति। क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 अगस्त 2026 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। हाथियों के संरक्षण और उनके आवास की सुरक्षा के लिए बनाया गया है वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त 2026 को। क्वेश्चन नंबर 15 है,
12 अगस्त 2026 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमलेश मेहता बने हैं। उन्हें टीटीएफआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड यानी कि 18 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसमें भारत और किस देश के बीच मैत्री XV 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है भारत और थाईलैंड। मैत्री दोनों देशों के सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य यह अभ्यास है। इस तरह अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, सहयोग और सैन्य समझ को मजबूत करना होता है। और यहाँ एक छोटी बात याद रखिएगा कि मैत्री XV यानी इसका 15वां संस्करण है। तो परीक्षा में याद रखने की ट्रिक है मैत्री इज इक्वल टू इंडिया प्लस थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। INS इम्फाल किस प्रकार का युद्धपोत है? स्वदेशी, स्टेल्थ, गाइडेड, मिसाइल, विध्वंसक। नेक्स्ट है 3। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। 4th क्वेश्चन है 18 अगस्त 2026 को किस बंदरगाह से एग्जिम ऑपरेशन की शुरुआत हुई? तो विंझिजम बंदरगाह, केरल। हम लास्ट वीडियो में भी इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। और 5th क्वेश्चन है लेक पोवेल किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी पर। 7 यह पहला क्वेश्चन था 18 अगस्त के करंट अफेयर्स का। तो 7 क्वेश्चन पर आते हैं। 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए कितने खिलाड़ियों की सिफारिश की गई? तो किसी भी खिलाड़ी की सिफारिश नहीं की गई है। 8वां क्वेश्चन है 2025 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। 9वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है सुब्रोटो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दिल्ली और बेंगलुरु में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।